नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक प्रेरणा ऑडियो बुक चैनल, जहां हम हर महान लेखक के दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं, जहां हम किताबों के पन्नों के बीच छुपे हुए वो छोटे छोटे रत्न ढूंढते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को ज्यादा अर्थपूर्ण, ज्यादा शांत और ज्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। दुनिया में सबसे रहस्यमयी चीज है मनुष्य का मन। वह क्या सोचता है, क्यों प्यार करता है, क्यों नफरत करता है और क्यों उसी गलती को बार बार दोहराता है। किसी को समझना आसान नहीं और खुद को समझना और भी कठिन। लेकिन कुछ किताबें इस अंधेरे में रोशनी बनकर आती हैं। ऐसी किताबें जो मनुष्य के असली चेहरे को उजागर करती हैं। ऐसी किताबें जो इल्यूजन्स तोड़ती हैं और साइकोलॉजिकल ट्रूथ दिखाती हैं। आज आप ऐसी ही एक किताब की यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक मास्टरपीस जिसकी हर लाइन इंसान के मन की गहराइयों को खोल देती है। यह है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और इसके लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। वह राइटर जो ह्यूमन साइकोलॉजी, पावर डायनामिक्स और बिहेवियर को सर्जिकल प्रिसीजन से एनालाइज करते हैं। उनकी किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। इस किताब में 3000 साल की साइकोलॉजी, हिस्ट्री और ह्यूमन बिहेवियर का सार छिपा है। यह किताब आपको बताएगी क्यों लोग आपको समझ नहीं पाते, क्यों वे रिएक्ट करते हैं, क्यों वे मैनिपुलेट करते हैं, क्यों वे बदलते नहीं और कैसे आप इन सब के पार जाकर एक अवेकेंड, क्लियर माइंडेड इंसान बन सकते हैं। और यह ट्रांसफॉर्मेशन अब भी शुरू होने वाला है। मनुष्य अपने बारे में यह भ्रम रखता है कि वह तर्क संगत है, लेकिन वास्तविकता में उसके लगभग हर निर्णय के पीछे भावनाएं, डर, इच्छाएं और पुराने घाव काम करते हैं। इंसान दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वह है, बल्कि जैसा वह महसूस करता है वैसा देखता है। यही वजह है कि वह बार बार वही गलतियां दोहराता है और वही पैटर्न्स उसके जीवन को संचालित करते रहते हैं। मानव स्वभाव को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक हम दूसरों की प्रकृति को नहीं समझते, हम आसानी से मैनिपुलेट होते रहते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं और खुद की भावनाओं के गुलाम बने रहते हैं। हर व्यक्ति अपने अंदर एक छोटा सा संसार लेकर चलता है। उसके बचपन के अनुभव, उसकी असुरक्षाएं, उसकी इच्छाएं, उसके डर, उसकी ईर्ष्याएं, ये सब मिलकर उसके व्यवहार को बनाते हैं। लोग अक्सर एक नकाब पहनकर घूमते हैं, अपनी सच्ची भावनाओं और कमजोरियों को छिपाते हैं। वे मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर टूटे होते हैं। वे कॉन्फिडेंट दिखते हैं लेकिन भीतर इनसिक्योर होते हैं। वे शांत दिखते हैं लेकिन अंदर दबा हुआ क्रोध होता है। जब हम इस नकाब को पहचानना सीखते हैं, तभी हम सच्ची समझ प्राप्त करते हैं। मानव स्वभाव का एक अंधेरा पक्ष भी है: ईर्ष्या, प्रतिशोध, असुरक्षा, आक्रामकता। लोग अक्सर दूसरों की सफलता को अपनी असफलता के रूप में देखते हैं। वे कंपटीशन में जीते हैं और तुलना करते करते अपने मन को विषाक्त बना लेते हैं। बहुत लोग शॉर्ट टर्म सोच रखते हैं, जल्दी परिणाम चाहते हैं और इम्पेशंस के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते। भीड़ का प्रभाव इतना गहरा होता है कि लोग खुद की सोच छोड़कर दूसरों की सोच को अपनाने लगते हैं। यही कारण है कि समूह के साथ मनुष्य अक्सर वह भी कर लेता है जो अकेले कभी न करे। दूसरों को पढ़ने की कला जीवन में एक शक्ति है। जब हम लोगों की आंखों, चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस, आवाज की कंपन, उनके छोटे छोटे रिएक्शंस, उनके रिपीटिंग बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, तब हम उनके भीतर छिपी हुई असुरक्षाओं और असल पर्सनैलिटी को समझ पाते हैं। हर व्यक्ति का कैरेक्टर उसके पिछले अनुभवों और भावनात्मक घावों से बना होता है। यह कैरेक्टर समय के साथ कठिनाई से बदलता है और उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी ही उसे पढ़ना आसान बनाती है। इंसान के भीतर इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। वह हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है। वह आइडियल लव चाहता है, आइडियल लाइफ चाहता है, आइडियल आइडेंटिटी चाहता है, परंतु इच्छाएं अक्सर इल्यूजन्स बन जाती हैं क्योंकि मनुष्य हर शाइनी चीज को परफेक्ट मान लेता है। इस इल्यूजन का टूटना अक्सर पीड़ा देता है, लेकिन यही पीड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत भी होती है। व्यक्तिगत विकास का मार्ग कठिन है। यह जागरूकता से शुरू होता है, संघर्ष से गुजरता है, आदतों के अनुकूलन तक पहुंचता है और अंत में एक नए व्यक्तित्व में बदल जाता है। जब मनुष्य अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीखता है,
उनसे डिटैच होकर शांत निर्णय ले पाता है, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट कर लेता है और अपने व्यवहारों को डिसिप्लिन में लाता है, तब वह एक हायर सेल्फ की ओर बढ़ता है। यही मेटामॉर्फोसिस है। सच्ची शक्ति रैशनैलिटी में है, एक शांत, स्पष्ट, स्थिर मन में जो भावनाओं के शोर से प्रभावित नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने मन की धुंध को हटाकर जीवन को वैसा देखता है जैसा वह है, तब उसके निर्णय शक्तिशाली हो जाते हैं। वह लॉन्ग टर्म सोचता है, इंपल्स में नहीं बहता, इल्यूजन्स से मुक्त हो जाता है और अपनी लाइफ का मालिक बन जाता है। मानसिक स्पष्टता एक ऐसी रोशनी है जो हर अंधेरे को चीरकर निकल जाती है। जब हम मानव स्वभाव के सभी पहलुओं, भावनाएं, इच्छाएं, ईर्ष्या, कंपैरिजन, मैनिपुलेशन, चाइल्डहुड पैटर्न्स, फियर्स, सोशल डायनामिक्स, पर्पस, ग्रोथ, रैशनैलिटी को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब हमें समझ आता है कि मास्टरी किसी एक स्किल की नहीं बल्कि स्वयं को देखने की क्षमता की है। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह दूसरों को समझ सकता है, जो दूसरों को समझता है वह दुनिया को समझ सकता है, और जो दुनिया को समझ लेता है वह एक अलग स्तर पर ऑपरेट करता है, शांत, स्पष्ट, शक्तिशाली। मानव स्वभाव को समझना नकारात्मकता नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। यह हमें इल्यूजन्स से मुक्त करता है, लोगों के असली इरादों को दिखाता है, रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाता है, सुरक्षित रखता है और जीवन को डायरेक्शन देता है। जब आप अपने मन, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी असुरक्षाओं पर मास्टरी प्राप्त कर लेते हैं, तब आप ऑर्डिनरी लोगों की भीड़ से ऊपर उठ जाते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप चुनते हैं। आप ड्रिफ्ट नहीं करते, आप डायरेक्शन बनाते हैं। आप टूटते नहीं, आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। यही सेल्फ मास्टरी का मार्ग है, यही मानव स्वभाव की समझ है, यही इस किताब का सार है। मनुष्य एक जटिल प्राणी है। बाहरी रूप से वह जितना शांत, मजबूत, समझदार दिखने की कोशिश करता है, भीतर उतना ही उलझा हुआ होता है। हर व्यक्ति के भीतर भावनाओं का तूफान चलता रहता है। डर, प्रेम, ईर्ष्या, असुरक्षा, महत्वाकांक्षा, तुलना, लालसा। इंसान इन्हें भीड़ की तरह छिपा लेता है, लेकिन यही भावनाएं उसे नियंत्रित करती हैं। वह खुद को तर्क संगत समझता है, लेकिन उसकी अधिकांश सोच वास्तविकता पर नहीं बल्कि कल्पनाओं, धारणाओं और चाइल्डहुड कंडीशनिंग पर आधारित होती है। इंसान दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वह है, वह वैसा देखता है जैसा उसका मन चाहता है, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग अपने अंदर के अंधेरों से भागते रहते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते। वे अपने फ्लॉज को छिपाने के लिए सुंदर बातें करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मुस्कुराहटें दिखाते हैं, लेकिन हर शांत चेहरे के पीछे एक कहानी है। हर मुस्कान के पीछे एक डर है, और हर सफल दिखने वाले इंसान के भीतर कहीं ना कहीं एक अधूरापन है। जब हम समझ जाते हैं कि लोग अपनी भावनाओं से संचालित होते हैं, तब हम उन्हें जज नहीं करते बल्कि पढ़ना शुरू करते हैं। उनका टोन, उनका पोस्चर, देयर माइक्रो रिएक्शंस, सब उनके अंदर की सच्चाई बता देते हैं। ईर्ष्या मनुष्य की सबसे छिपी हुई भावना है। कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसे जलन होती है, लेकिन यह अक्सर उनकी छोटी छोटी टिप्पणियों, उनकी मुस्कान की मजबूरी, उनकी आंखों की बेचैनी और आपके सक्सेस के प्रति उनकी उदासी में दिखाई देती है। ईर्ष्या कभी दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। और अगर आप इसे पहचान लें तो आप खुद को कई हार्ट ब्रेक्स और बिट्रेयल्स से बचा सकते हैं। दुनिया में लोग आपकी सफलता पर उतने खुश नहीं होते जितना आप सोचते हैं। वे बस यह उम्मीद रखते हैं कि आपकी सक्सेस उनसे ज्यादा नोटिसेबल ना हो। इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है। वह आइडियल पार्टनर चाहता है, आइडियल जॉब चाहता है, आइडियल लाइफ चाहता है, लेकिन जब उसे मिलता है तो वह उसमें भी कमी ढूंढ लेता है। मन की यह भूख कभी शांत नहीं होती। वह शाइनी चीज को परफेक्ट मान लेता है, दूर की चीजों को फैंटेसाइज करता है, और जब फैंटेसी टूटती है तो वह टूट जाता है। लेकिन यही फैंटेसी टूटना अक्सर जागृति की शुरुआत होता है। इंसान तब समझता है कि असली सुख इल्यूजरी चीजों में नहीं बल्कि क्लैरिटी और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में है। हम दुनिया में लोगों को पढ़े बिना घूमते रहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी बन जाती है। जो लोग टॉक्सिक होते हैं
उनके अंदर के पैटर्न्स बार बार उभरते हैं और हम संकेतों को इग्नोर करते रहते हैं। कोई व्यक्ति ज्यादा डिफेंसिव हो, छोटा सा क्रिटिसिज्म भी सहन न कर पाए, हर बात में खुद को राइट साबित करे, वह भीतर से फ्रेजाइल होता है। कोई व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करे, वह भीतर से अप्रूवल के लिए भूखा होता है। कोई व्यक्ति हर कहानी में अपना हीरो वर्जन बनाए, वह इनसिक्योर होता है। लेकिन अधिकांश लोग इन चीजों को नहीं देखते और रिलेशनशिप्स में चोट खाते रहते हैं। मनुष्य अपनी पुरानी आदतों, अपनी पुरानी सोच और अपने पुराने फियर्स को पकड़कर बैठा रहता है, क्योंकि फेमिलियरिटी सेफ लगती है और चेंज डरावना। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से शुरू होती है। पहले आपको जागरूकता मिलती है कि आप वही व्यक्ति नहीं रहना चाहते। फिर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। नई आदतें पुरानी आदतों से लड़ती हैं। फिर धीरे धीरे बदलाव दिखाई देता है और अंत में आप एक नए व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यह परिवर्तन आसान नहीं, लेकिन गहरा होता है। जीवन में पर्पस होना अनिवार्य है। बिना उद्देश्य के इंसान बहता रहता है, कभी लोगों की सोच में, कभी ट्रेंड्स में, कभी कंपैरिजन में, कभी खालीपन में। पर्पस क्लैरिटी देता है, एक दिशा, एक केंद्र, एक मीनिंग। जब आपका मन केंद्रित होता है, तब डिस्ट्रैक्शंस अपना महत्व खो देती हैं। आपका ध्यान दूसरों की सक्सेस पर नहीं, अपनी जर्नी पर रहता है। पर्पस आपको मॉर्निंग एनर्जी देता है और नाइट पीस देता है। पर्पस वह एंकर है जो आपको स्टॉर्म्स में भी स्थिर रखता है। सच्ची शक्ति भावनाओं को दबाने में नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करने में है। जब आप अपने भीतर उठते गुस्से को, जलन को, डर को, उत्तेजना को देखते हैं और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तब आपका मन शक्तिशाली होता है। रैशनैलिटी मन को खाली करने, साफ करने और डिस्टेंस से देखने की कला है। इमोशंस आपको कंफ्यूज करते हैं, क्लैरिटी आपको फ्री करती है। एक काल्म मन सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि वह इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता, वह इल्यूजन्स में नहीं फंसता, वह मैनिपुलेशन में नहीं आता और वह केओस में भी डायरेक्शन देख लेता है। ह्यूमन मास्टरी तब शुरू होती है जब आप स्वयं को, दूसरों को और दुनिया को तीनों स्तरों पर समझने लगते हैं। आप समझते हैं कि किस इंसान के साथ कितना करीब जाना है, किससे दूरी रखनी है, किसके साथ पार्टनरशिप बनानी है और किससे बस दूर से ऑब्जर्व करना है। आप समझते हैं कि कौन पर्सन इनसिक्योरिटी ड्रिवन है, कौन ईगो ड्रिवन है, कौन डिजायर ड्रिवन है, कौन फियर ड्रिवन है। आप रिएक्शंस नहीं देते, रिस्पॉन्सेस चुनते हैं। आप ड्रिफ्ट नहीं करते, आइडेंटिटी बनाते हैं। आप अफेक्ट नहीं होते, आप इन्फ्लुएंस करते हैं। जब व्यक्ति अपनी नेचर को समझ लेता है, फ्लॉज को स्वीकार कर लेता है, दूसरों की साइकोलॉजी को पढ़ लेता है, इल्यूजन्स को तोड़ देता है, डिजायर्स को कंट्रोल कर लेता है, थिंकिंग को क्लियर कर लेता है और पर्पस के साथ खड़ा हो जाता है, तब वह रेयर बन जाता है। लोग उसकी प्रेजेंस महसूस करते हैं। वह शांत पानी की तरह होता है, गहरा, स्थिर, शक्तिशाली। उसकी ताकत उसके लाउडनेस से नहीं, उसके अवेयरनेस से आती है। वह ऑर्डिनरी नहीं रहता, वह अवेक हो जाता है। यही मानव स्वभाव की समझ है, यही मास्टरी का मार्ग है, यही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की अंतिम अवस्था है। मनुष्य अपनी आंखों से दुनिया को देखता है, लेकिन दुनिया उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उसके मन के भीतर बसती है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, इच्छाओं, डर और घावों का एक अनोखा मिक्सचर होता है। वह खुद को समझने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में वह अपने अंदर के अंधेरों से आंखें चुराता रहता है। उसे लगता है कि वह दूसरों को समझ सकता है, जबकि वह खुद की मन स्थिति तक को पहचान नहीं पाता। मनुष्य अपने बारे में अत्यधिक इल्यूजन्स रखता है। वह खुद को रैशनल मानता है, पर भावनाएं उसे पपेट की तरह चलाती हैं। वह खुद को स्ट्रांग दिखाता है, पर भीतर बहुत फ्रैजाइल होता है। वह दुनिया को जज करता है, लेकिन खुद को रेयरली जज करता है। यह मानव स्वभाव का पहला भ्रम है। हम खुद को साफ साफ नहीं देखते। हर व्यक्ति अपने चाइल्डहुड का प्रिजनर होता है। उसके माता पिता के शब्द, उनके रिएक्शंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस, ये सब मिलकर उसके पर्सनालिटी के अनसीन ब्लूप्रिंट बन जाते हैं। कोई व्यक्ति बचपन में प्रेज पाता है तो एडल्टहुड में अप्रूवल का एडिक्ट बन जाता है। कोई रिजेक्शन झेलता है तो छोटा क्रिटिसिज्म भी उसे घायल कर देता है।
कोई कंट्रोल में बड़ा होता है तो फ्रीडम उसे डराने लगती है। कोई ओवर प्रोटेक्टेड होता है तो दुनिया उसे थ्रेटनिंग लगती है। हम सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, पर हमारी चॉइसेस, रिएक्शंस, फियर्स सबकी जड़ें बचपन में दबी होती हैं। इंसान अपने फ्लॉज को छिपाना सीख जाता है। वह खुद को बेहतर दिखाने में लग जाता है, पर उसका बिहेवियर, उसकी छोटी हरकतें, उसकी आंखें, उसकी आवाज सच्चाई को लीक कर देती हैं। कोई भी व्यक्ति कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बल्कि वह एक केयरफुली क्राफ्टेड मास्क पहनकर घूमता है। कुछ लोग ओवरली स्वीट होते हैं क्योंकि वे अप्रूवल चाहते हैं। कुछ ओवरली डोमिनेंट होते हैं क्योंकि वे भीतर इनसिक्योर होते हैं। कुछ ओवरली कॉन्फिडेंट दिखते हैं क्योंकि वे गिरने से डरते हैं। कुछ ओवरली काल्म दिखते हैं क्योंकि इमोशंस महसूस करने से घबराते हैं। लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, पर वे वास्तव में उस वर्जन के पीछे छिपे होते हैं जिसे उन्होंने सर्वाइवल के लिए चुना था। ईर्ष्या इंसान का सबसे अनकहा, सबसे छुपा हुआ, पर सबसे शक्तिशाली इमोशन है। लोग खुलेआम कभी स्वीकार नहीं करते कि उन्हें जलन होती है, लेकिन उनके शब्दों के बीच, उनकी आंखों में भरी बेचैनी में, आपकी खुशी पर उनकी फोर्स्ड स्माइल में, उनके हाफ हार्टेड कॉम्प्लीमेंट्स में ईर्ष्या की छाया दिखी जाती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी अच्छाई को अपने लिए एक पर्सनल अटैक की तरह महसूस करता है। वह सोचता है कि आपकी प्रोग्रेस से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ईर्ष्या लोगों को मैनिपुलेट करने, सैबोटाज करने और आपको इमोशनली हार्म करने पर मजबूर कर देती है। इसे पहचान लेना जीवन को अनगिनत दुखों से बचा सकता है। इंसान अक्सर अपनी इच्छाओं में खुद को खो देता है। वह हर शाइनी चीज को अपनी खुशी का स्रोत मान लेता है। उसे लगता है कि नया रिश्ता, नई जॉब, नई कार, नया अचीवमेंट उसे पूरा कर देगा। लेकिन जैसे ही वह उसे पा लेता है, उसकी भावना फीकी पड़ने लगती है। मनुष्य नॉवेल्टी का एडिक्ट है। उसकी इच्छा एक आग की तरह है। जैसे ही ईंधन मिलता है, आग और तेज हो जाती है। वह कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता है कि खुशी किसी अगले माइलस्टोन में है, और जब जीवन उसे बार बार डिसअपॉइंट करता है, तो वह समझ ही नहीं पाता कि समस्या उसकी इच्छा में थी, ऑब्जेक्ट में नहीं। लोग दूसरों के विचारों से अधिक प्रभावित होते हैं जितना वे स्वीकार करते हैं। समूहों में वे अलग सोच नहीं पाते। जिसे क्राउड पसंद करे वह सेफ लगता है, जिसे भीड़ रिजेक्ट करे वह रिस्की। इंसान की बिगेस्ट फियर सोशल रिजेक्शन है। इसी वजह से वे दूसरों की सोच की नकल करते हैं, चाहे वह उन्हें भीतर से सही न लगे। भीड़ मनुष्य के जजमेंट को डिसॉल्व कर देती है। लोग भीड़ में वैसे भी व्यवहार कर लेते हैं जो अकेले में कभी न करें। भीड़ की नकल करना एवोल्यूशनरी टेंडेंसी है। यह सर्वाइवल मैकेनिज्म है, और इसे समझना मैनिपुलेशन से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरों को पढ़ना मानव जीवन की सबसे आवश्यक कला है। लोग शायद ही कभी अपनी इंटेंशंस को शब्दों में बताते हैं, लेकिन वे अपने बिहेवियर में सब बता देते हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों की डायरेक्शन, उनकी साइलेंस, उनकी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस सब कुछ रिवील कर देते हैं कि वे भीतर क्या महसूस कर रहे हैं। जो व्यक्ति लोगों को ऑब्जर्व करना सीख लेता है, वह बहुत गहरे स्तर पर उनकी हिडन मोटिवेशंस और फियर्स को समझ सकता है। वह प्रिडिक्ट कर सकता है कि कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन नहीं, कौन इमोशनली स्टेबल है, कौन फ्रैजाइल है, कौन आपके साथ चलेगा और कौन आपका यूज करेगा। मनुष्य अक्सर ग्रैंडियोसिटी में जीता है। उसे लगता है कि वह डेस्टिन्ड है, स्पेशल है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। यह फीलिंग प्रेरणा दे सकती है, लेकिन बिना रियलिज्म और डिसिप्लिन के यह डिल्यूजन बन जाती है। बहुत लोग अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं और चैलेंजेस को अंडर एस्टिमेट। वे चुनौती को छोटा मानते हैं और खुद को बड़ा, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वे गिर जाते हैं। जीवन में गिरना गलत नहीं, लेकिन इल्यूजन्स में जीकर गिरना हमेशा सबसे पेनफुल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक यात्रा है। यह अचानक नहीं होती। यह छोटे छोटे अवेयरनेस मोमेंट्स से शुरू होती है। जब व्यक्ति खुद की आदतों, रिएक्शंस और पैटर्न्स को देखना शुरू करता है, तब परिवर्तन की शुरुआत होती है। फिर एक संघर्ष का दौर आता है। पुराना और नया दोनों वर्जन्स आदमी के भीतर लड़ते हैं। धीरे धीरे उसका माइंड नए बिहेवियर्स को अडेप्ट करना शुरू कर देता है, और अंत में
एक दिन वह महसूस करता है कि वह बदल चुका है। वह वही व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। यह मेटामॉर्फोसिस सेल्फ मास्टरी का फाउंडेशन है। पर्पस मनुष्य के लिए दिशा है। बिना दिशा के मनुष्य ड्रिफ्ट करता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। वह दूसरों की जिंदगी से प्रभावित होता है, कंपैरिजन में खो जाता है, नेगेटिविटी से प्रभावित होता है। पर्पस व्यक्ति को केंद्र में रखता है। वह डिस्ट्रैक्शन से अनअफेक्टेड हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसका ध्यान कहां रहना चाहिए। पर्पस डिसिप्लिन को जन्म देता है, डिसिप्लिन क्लैरिटी को जन्म देता है, क्लैरिटी प्रोग्रेस को जन्म देती है। पर्पस जीवन को मीनिंग देता है। सेल्फ मास्टरी का मुख्य स्तंभ इमोशनल कंट्रोल है। फीलिंग्स को दबाना मास्टरी नहीं, बल्कि उन्हें समझना मास्टरी है। जब भावनाएं उठें और आप उन्हें ऑब्जर्व करें बिना रिएक्ट किए, आप शक्तिशाली बन जाते हैं। आपके डिसीजंस इमोशंस नहीं लेते, आप लेते हैं। एक काल्म माइंड तारों की तरह स्पष्ट होता है। वह केओस में भी दिशा देख लेता है। ह्यूमन मास्टरी तब आती है जब आप 3 स्तरों पर स्पष्ट हो जाते हैं। आप अपने भीतर को समझ लेते हैं, आप दूसरे लोगों की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं और आप दुनिया की डायनामिक्स को समझ लेते हैं। तब आप किसी इवेंट पर इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करते, आप पॉज लेकर निर्णय करते हैं। आप किसी व्यक्ति को उसके वर्ड से नहीं, उसके बिहेवियर से जज करते हैं। आप किसी सिचुएशन में फियर या एक्साइटमेंट के कारण नहीं फंसते। आप लॉन्ग टर्म विजन से ऑपरेट करते हैं। जो व्यक्ति ह्यूमन नेचर को समझ लेता है वह रेयर बन जाता है। हम्बल, काल्म, अवेयर, पावरफुल। उसकी प्रेजेंस लोगों को शांत करती है। उसकी क्लैरिटी दूसरों को प्रभावित करती है। उसका स्टेडीनेस दूसरों को विश्वास दिलाती है। वह इल्यूजन में नहीं फंसता, वह मैनिपुलेशन में नहीं आता, वह कैओस में भी स्टेबल रहता है। और अंत में मानव स्वभाव को समझना नकारात्मकता नहीं है, यह जागृति है, यह विजडम है, यह फ्रीडम है। यह दूसरों के अंधेरे में झांकने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी जलाने से आता है। जब आप अपनी प्रकृति, दूसरों की प्रकृति और दुनिया की प्रकृति को एक साथ देखने लगते हैं, तब आप ऑर्डिनरी मनुष्य की सीमाओं को पार कर जाते हैं। आप जीवन को स्ट्रैटेजी के साथ जीते हैं, न कि रिएक्शन के साथ। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, ड्रिफ्ट नहीं होते। आप टूटते नहीं, इवॉल्विंग होते हैं। यही मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ है। यही एक एनलाइटेंड, अवेकेंड, फुली कॉन्शियस मनुष्य का जन्म है। मानव स्वभाव को समझना ज्ञान का नहीं, जागृति का विषय है। आज आप जान चुके हैं कि लोग वैसा नहीं होते जैसा वे दिखते हैं। उनके शब्दों के पीछे इच्छाएं होती हैं, उनके व्यवहार के पीछे इनसिक्योरिटी होती है और उनके डिसीजंस के पीछे अनसीन वुंड्स। अब आप दुनिया को साधारण स्तर पर नहीं देखेंगे। अब आप रिएक्शंस नहीं, रिस्पॉन्सेस चुनेंगे। अब आप मैनिपुलेशंस पहचानेंगे और क्लैरिटी के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन नेचर की समझ आपको कठोर नहीं बनाती, आपको वाइज बनाती है, पावरफुल बनाती है और सबसे जरूरी, आपको सुरक्षित बनाती है। याद रखिए, दुनिया इल्यूजन्स से भरी है, लेकिन क्लैरिटी हमेशा रेयर माइंड्स के पास होती है। और अब उन रेयर माइंड्स में आप भी शामिल हो चुके हैं। यह अंत नहीं, यही असली शुरुआत है, अवेयरनेस की, मास्टरी की और एक अवेकेंड जीवन की। धन्यवाद बुक प्रेरणा ऑडियो बुक सुनने के लिए। हम आपको ऐसी ही और गहरी, प्रेरक और लाइफ चेंजिंग पुस्तकों के साथ फिर मिलेंगे।